तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स, वेलकम टू रूर एनडीए। दिस इज नरेंद्र खत्री। आज हम लोग मैथ्स का जो ट्रिक था ना, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं भैया जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो बहुत बढ़िया था। अगर वो नहीं देखा है, आई बटन पे वीडियो है, वहां से देख सकते हो। ये आज सेकंड पार्ट है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये वाले में मैं अलग चीजें बताऊंगा, वो वाले में अलग चीजें बताऊंगा। तो ये वाली वीडियो जो पहले देख रहा है ना, वो इसके बाद भी देख सकता है। जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। उसमें काफी ज्यादा चीजें तुम लोगों को पता लगेंगी कैसे करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बिल्कुल डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल एक नाम होता है वैल्यू पुटिंग। अगर आपने ये सीख लिया, आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको इससे बेनिफिट पक्का होने वाला है, ठीक है। चाहे आर्ट्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये होने वाला है। अब इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो ये बोल रहे थे भैया आप ना रिकॉर्डेड फॉर्म में डालो। इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में डालो। लेने को तो मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूँ। अब डिपेंड करता है कि आगे ही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी नहीं आएंगी। ये वाली वीडियोस मैथ्स की जो मैं ला रहा हूँ वो आएंगी कि नहीं आएंगी, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा रेस्पॉन्स देते हो। अगर रेस्पॉन्स ज्यादा आएगा तो ऑफकोर्स की बात है, मैं ज्यादा वीडियोज इस पे जरूर से लेके आऊंगा, ठीक है। और कुछ और बच्चे कहते हैं भैया आपने जल्दी से एक ऐसी वीडियो ला दो जिससे ना 30 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। यार ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है, ठीक है। कोई नहीं ला सकता। 10 घंटे की भी अगर वीडियो आएगी ना, तो उसमें भी कोई नहीं बोल सकता कि मेरे डायरेक्टली इतने क्वेश्चन आ गए थे। नहीं भाई, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स पे करता है डिपेंड, कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। इसके अलावा जो मैंने सारी की सारी वीडियोस देखी बनाई है ना, वो अगर तुमने देख ली, इसके बाद थोड़ी सी तुमने प्रैक्टिस कर ली पीवाईक्यूज की। कितने साल के पीवाईक्यूज? ये 10 साल के पीवाईक्यूज, ठीक है। बहुत सारे सोर्स है, कहीं से भी कर सकते हो। अब इतना टाइम रह नहीं गया है कि आप 10 साल की करो, तो कम से कम 7 से 7 साल के कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कर लो प्रैक्टिस। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताए हैं वो देख लो। उसमें जो टॉपिक्स बताए वो देख लो, सारे के सारे तुम्हारा काम बन जाएगा। अब तुम बार बार मुझे मैसेज करोगे, मैं यही चीज बताने वाला हूँ, सेम चीज, तो उतना ज्यादा फायदा है नहीं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आराम से पॉज करके हर एक क्वेश्चन को देखा करो। उसके बाद ट्राई किया करो कि हाँ क्या ये मुझसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाओ, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी इसमें तुमको क्वेश्चंस दिखेंगे, इसमें तुमको पीएनसी के भी क्वेश्चंस दिखेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी, अगर तुमने ध्यान में रख दी, रीसेंट टाइम का ही क्वेश्चन होने लग जाएंगे तुमसे। कैसे? अब देखो, इसमें लिखा है विच इफ वन ऑफ द रूट ऑफ, ये हम हमारे पास इक्वेशन है, इसका जो एक रूट है वो डबल है दूसरे रूट के। तो मतलब तुम्हें पता है एक अल्फा होता है रूट, एक बीटा होता है। जनरली अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर देते हैं। लेट हमने अगर मान लिया ये 1 होगी, इसकी वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी, है ना। कोई स्पेसिफाइड तो नहीं है ना कोई इक्वेशन। तो मान लेते हैं अगर एक रूट की वैल्यू हमारी 1 हो रही है तो दूसरे की 2 हो जाएगी। अब तुम लोगों को स्पेसिफिक देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं, उसी के अराउंड तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। एक फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स जो होता है हमारा, ये क्या है हमारा? सम ऑफ रूट्स। इसमें तुम लोगों को सब चीजें बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस का बी बाई ए। अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें ये वाला क्या होता है? बी ये रहा, ए ये रहा। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारा होता क्या है? अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना हो जाता है? सी बाई ए। सी हम लोगों को पता है क्या है? ये रहा सी, बाई ए क्या है? ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के क्या है, दोनों के दोनों आप लोगों के हो जाएंगे। अब देखो, तीसरा जो फॉर्मूला है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ना कभी भी, और आपके पास रूट्स गिवन है, तो तुम लोगों की इक्वेशन पता है क्या होती है? पता है ये चीज? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? इक्वेशन होती है, और किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो मतलब हम लोग कैसे करके मान सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। बस यही क्या होता है हमारा? सीधा सीधा इक्वेशन हो जाएगी। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये हमारे जनरल है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर लिखा एक, हमको मान लेते हैं लेट हमने 1 लिया, एक को 2 लिया, हो गया ट्वाइस। अब कर लो बस। यहां पर अगर मैं पुट करूंगा, आ गया इसका एक्स स्क्वायर माइनस का
1 प्लस टू एक्स प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू टू इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं जो इन्होंने मुझे इक्वेशन दी थी? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। यहां पर मतलब p की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, q की वैल्यू कितनी होगी -3 होगी और r की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। देख लो यहां से दिख रहा है ना। अब क्या करूं, अब सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या करनी है इक्वेशन में, ये वैल्यू इसमें पुट करते जानी है। जहां पर तुम लोगों के दोनों के दोनों बराबर आ गई, तुम्हारा आंसर आ गया। यहां देखो क्या होगा 2 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 9 इंटू पी की वैल्यू 1 क्यू की वैल्यू 2। क्या ये बराबर आ गया? तो ये सही है। बट अगर कभी भी तुम वैल्यू लेते हो, अगर कभी भी तुम वैल्यू लेते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ये वाला करूंगा 2 इंटू ये फिर से 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 9 इंटू 1, ये नहीं आ रहा है बराबर। सेम ऐसे इसको करूंगा, ये वाला भी नहीं आएगा बराबर, है ना। ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। ये वाले में तो चलो पहली बार में तुम्हारा आंसर आ गया। बाई चांस, बाई चांस अगर नहीं आता, बाई चांस मान लेते ये भी ठीक होता और ये भी ठीक होता, अगर एग्जाम्पल के लिए बोलो, तो तुम क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू फिर 2 रख देना और बीटा की वैल्यू 4 रख देना। फिर अगली बार तुम्हारा कोई और सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। तो जो हमेशा सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या था, ये था। यही होती है बस वैल्यू पुटिंग। और तुम्हारे बस ये 3 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट एक बार क्वेश्चन कैसा आ गया था, इफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का बी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का ए इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है इन दोनों के ना आपकी क्या है, एक रूट क्या है कॉमन है, तो इनके क्या है कॉमन रूट्स है, ठीक है। तो ये बताओ कि फिर ये बताओ कि इसका रूट क्या होगा, ये पूछ लिया था। देन इसका रूट क्या होगा, जो कॉमन रूट है वो होगा क्या। तो देखो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हमको पता है ना इसका एक कॉमन रूट है, तो उस कॉमन रूट को मान लेता हूं मैं अल्फा। अब अल्फा तुम्हें पता है ना, रूट जो होता है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, एक्स की वैल्यू रख दूंगा अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस का ए अल्फा प्लस का बी। अब देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगला भी तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, दोनों के दोनों कर रहे होंगे ना। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि तुम लोग क्या करोगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इसको और इसको इक्वेट कर दोगे, बट तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सही नहीं आएगा। करके देख ले, करके देख लो, आएगा क्या सही, देख लो करके। अल्फा स्क्वायर माइनस का ए अल्फा प्लस का बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस का ये अल्फा माइनस का ये, इससे कट गया ये वाला चले जाएगा इधर, या इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी और अल्फा ले लिया कॉमन, तो ये कट जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया, इससे भी ठीक, सही है। अगर आ गया इससे ठीक है, ये भी ठीक है। बट मैंने ये बोला क्यों था, क्योंकि बहुत सारे ने उसके बाद ट्राई ही नहीं किया होगा, ठीक है। एक और मेथड भी होता है इसका, क्या होता है, बचपन में तुम लोगों ने 9th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था। बाई चांस अगर नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यहां पर तुम लोग यूज कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा और यहां पर 1 आ जाएगा। इसके बाद अल्फा में ये वाला छुपा देना, तो ए माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी इंटू बी, ये। अब इसमें क्या करना, बीच वाले छुपा देना, तो 1 इंटू माइनस का ए, यहां पर 1 इंटू माइनस का बी, यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू बी, यहां पर 1 इंटू माइनस का ए, लेकिन यहां बीच में भी तो माइनस आता है, तो ये प्लस बन जाएगा। तुम्हें पता है ना ऐसे करके होता है, ये इंटू ये और माइनस ये इंटू ये, तो हम लोगों का क्या होगा 2 बार माइनस, तो फिर उसके बाद सीधा सीधा क्या कर देना, इसको और इसको कंपेयर कर देना, आंसर तब भी आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है हमारा, तो तुम लोगों की मर्जी है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल तुम लोगों की मर्जी है, ठीक है। अब ये वाला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये
मतलब मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स के रेसिप्रोकल है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो ये वाले जो वीडियो है ना इसमें मैंने तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस को भी जरूर से ट्राई करना और उसके आंसर्स तुम लोगों को मिल जाएंगे जब तुम मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे। अब कभी भी ऐसा होता है ना कि एक के रूट्स दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, सिंपल तुम्हें क्या करना है, ये एक्स है ना, इसकी जगह पे 1/x रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करोगे टू 1/x करोगे क्योंकि रूट्स रेसिप्रोकल है ना, बस ये मेथड अपनाना होता है। माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर तुम लोग करोगे क्या हो जाएगा, 2/x² माइनस का 3/x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे 2 माइनस का 3x माइनस का 4x² इक्वल्स टू 0। 4x² माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। आंसर आंसर ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला आ गया समझ में, बस ऐसे करके होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने तुमको क्वेश्चंस दिखेंगे मैंने तुम लोगों को बता दिया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जो इक्वेशन बनती है, बस सारे के सारे प्रीवियस ईयर इसी से हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो समझ लो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, तुम लोग मेथड गलत लगा रहे हो। अब देखो आजकल एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और ये आता भी है, इसके एक या दो क्वेश्चन आ जाता है बाइनरी नंबर, बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो इसमें क्या लिख रहा है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर इतना, क्या होगा बताओ, कि 1011, इसका बताओ मेरे को तुम, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। देखो बाइनरी नंबर का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो 0 और 1 की फॉर्म में अगर आपका लिखा जाएगा कोई भी नंबर, उसी को बोल देता है बाइनरी नंबर। करना क्या है, बहुत सिंपल होता है, बस 2 से डिवाइड करते जाओ। 2 से करोगे इसको डिवाइड तो ये क्या बन जाएगा, 505। अब एक रिमाइंडर बचा उसे यहां लिख दो, फिर यहां पर 2 से करोगे डिवाइड क्या बनेगा, 2 5 और 2, इसको एक रिमाइंडर फिर बचा यहां लिख दो, फिर यहां पर करोगे 2 1 2 एंड 6, अभी एक भी नहीं बचा रिमाइंडर तो 0 हो गया। फिर 2 से करोगे इसको डिवाइड, मतलब 2 से ही करते जाना है हमने इसको डिवाइड, ठीक है, 6 3, यहां पर फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा 2, यह आ जाएगा 3 और यहां पर 1, यहां पर फिर 1 बच गया, समझ में आ गया। फिर यहां पर क्या करेंगे, 31 बचा है तो इसको 2 से करेंगे फिर से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15, एक 1 फिर बच गया रिमाइंडर, फिर यहां पर इसको करेंगे एक फिर बच गया रिमाइंडर 7 आ गया, फिर यहां पर इसको करेंगे एक फिर बच गया रिमाइंडर, कितना आ गया 3 आ गया, है ना, और फिर एक और लास्ट बार करेंगे, यहां पर फिर एक बच गया रिमाइंडर, यहां पर 1 आ गया। अब हमको इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है 1, ये वाला भी लेना, हाँ, फिर 1, फिर एक और 1, फिर एक और 1, फिर एक और 1, फिर यहां पर एक और 1, ठीक है, 6 1, फिर 2 0, फिर 2 1, बस आ गया तुम्हारे, ये आ गया। तो अगर तुमको कभी भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो, बहुत सिंपल मेथड है, क्या करना है तुमको, सिंपली आपको 2 से डिवाइड करते रहना है। अब कभी कभी इसका उल्टा आ जाता है, तुमको क्या दिया हो बाइनरी नंबर, बाई चांस मान लेता है यही नंबर दे रखा, अभी देखो कैसे करके, अगर हमको बाई चांस दिया होता कि 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1, बताओ इसको ना तुम डेसिमल में कन्वर्ट करो। अब ये एग्जैक्टली क्या है, 1011, हमें पता है डेसिमल में आके यही होगा। ठीक है, डेसिमल में मतलब इसमें 8 9 वो, डेसिमल में क्या होता है, कितने नंबर्स होता है टोटल, 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 में आ जाएगा, ठीक है, मतलब 0 से लेके 9 वाले उस तक आता है, इसीलिए यहां पर क्या लिखा होगा 10 लिखा होगा, जैसे यहां पर 2 लिख रखा ना वहां पर 10 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा नहीं हो सकता है। क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा क्या मेथड है, यहां पर देखो तुम लोगों को ना यहाँ पर 2 की पावर लेनी होती है, स्टार्टिंग होती है 2 की पावर 0 से, फिर यहाँ पर होता है 2 की पावर 1, फिर यहाँ पर होता है 2 की पावर 2, फिर 3 2 की पावर, फिर यहाँ पर 4, ऐसे अरे करना होता है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, यहाँ पर 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और फिर 2 की पावर 10, ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर क्या है, ये 2 की पावर 5 हो गया, ये 2 की पावर 6 हो गया, ये 2 की पावर 7 हो गया, ये 2 की पावर 8 हो गया, ये 2 की पावर 9 हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, 1 इंटू 2 की पावर 9 प्लस
1 इंटू टू की पावर 8 प्लस 1 इंटू टू की पावर 7 प्लस 1 इंटू टू की पावर 6 प्लस 1 इंटू टू की पावर 5, ठीक है, फिर 1 इंटू टू की पावर 4 प्लस, अब देखो जीरो है तो जीरो को तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या इससे मल्टीप्लाई कराओ तब भी जीरो आना है। 1 इंटू टू की पावर 1 और 1 इंटू टू की पावर 0। अब देखो इसको करोगे, टू की पावर 9 कितना होता है, बोलो, टू की पावर 9 कितना होता है। टू को अगर तुम लोग क्या करोगे, 4 इंटू फोर मतलब टू की पावर, ये हो जाएगा तुम्हारा 512, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 256, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 128, फिर यहां पर क्या आ जाएगा इस पे 64, फिर यहां पर 32, फिर इधर पे करोगे 1 और यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां पर 2 आएगा, ठीक है। करो, क्या बनेगा, करके देख लेना, स्टार का सार तुम्हारा बन रहा होगा 1011, लास्ट वाला देखो 1 आ रहा है ना, देखो 1, करके देख लेना वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है, ठीक है, आंसर आ जाता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, देखो इतना टाइम है नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे करके बता देता हूँ। इससे 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस और 3, एक चीज छूट रही है, प्लस 16, 16 भी है, 16 भी है, ठीक है, यहाँ पर 16 भी होगा। ये देखो टू की पावर हमने यहाँ पर एक छोड़ दिया, हमने टू की पावर एक छोड़ दिया है, ठीक है, ये 4 वाला छोड़ दिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा 16 भी आ जाएगा, बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर इन, जो एंगल्स है ना ट्राइंगल के वो किस रेशियो में, 4:1:1। तो ये बताओ कि आपका लार्जेस्ट साइड और आपका पैरामीटर के बीच में क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो देखो बताओ क्या होगा, ये हमारा एक ट्राइंगल है, अब जरूरी नहीं है राइट एंगल हो, वो मैंने ऐसी शेप में बना दिया, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, जब तक लिखा नहीं है तब तक हम लोग क्या नहीं लेंगे उसे, राइट एंगल नहीं लेने वाले। तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, मान लेते हैं ये लार्जेस्ट साइड है, ये ए हुआ, ये बी हो गया, तुम्हें पता है ना बी के ऑपोजिट बी आता है, सी के ऑपोजिट सी आता है, ये हो गया। अब हम लोगों का यहां पर क्या होगा, ये है ना, हमको बेसिकली पूछा क्या है कि ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, ये पूछा हो ना। अब तुम लोगों को पता होगा, जैसे ही तुम लोग ट्राइंगल्स देखते हो तुम लोगों को पता है ना, इसके सिर्फ दो फॉर्मूले होते हैं, साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी अपॉन साइन सी बाई सी, ये होता है ना, सबको पता है। या फिर इसका क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस का आ जाएगा, कॉस ए क्या क्या होता है, बस ए को हटा दो, माइनस में आता है ए अपॉन 2bc, अगर तुम लोगों ने क्या हटा दिया, बी लिया, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का 2ac, इस तरीके से हो जाएगा, सेम सी का भी हो जाएगा, बस वहां पर सी पीछे ले आएगा। तो इस तरीके से होता है हमारा। अब तुम लोग मुझे यहाँ पर दिमाग लगा के बताओ, यहाँ पर क्या मेरे को एंगल्स पता लग सकते हैं रेशियो में, तो मुझे पता है सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई है, तो इसका मतलब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये 120 आ गया, तो 120 आ गया। अब साइड, जो लार्जेस्ट साइड होती है वो किसके अपोजिट होती है, हमेशा लार्जेस्ट एंगल के। यहां पर देखो ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं, क्या ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, हो जाएगा, मान लेते बी इक्वल्स टू सी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, या एक्स तो हमने यहां मान लिया था, इसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं एम मान एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। अब देखो क्या मैं कॉस से निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। यहां देखो कॉस से कैसे करके आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से आ जाएगा ना, मुझे क्या एंगल है पता है, बिल्कुल पता है। यहां देखो मुझे साइड्स का देखो, कॉस ए कितना है, कॉस ए 120 के बराबर है। देखो हमेशा ट्राइंगल्स में आपका दो ही चीज लगनी होती है, या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा, या फिर क्या लगेगा,
या फिर एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अभी हम एरिया के भी देखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, हमको पता है बी की वैल्यू कितनी है एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है एन, क्योंकि बराबर है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, ये भी एन हो जाएगा। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, हमको पता है cos 120 की वैल्यू पता है ना, वन माइनस का 1/2 होती है, निकाल के देख लेना। अगर नहीं आता तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखो पुरानी, तुम्हें पता लग जाएगा। यहाँ पर 2n स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यहां से कट गया, 2 से 2 कट गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3n स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी √3। आगे ए की वैल्यू, क्या मैं पैरामीटर निकाल सकता हूं, अब तो बच्चों वाला खेल हो गया ना पैरामीटर, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी आ गई √3n, ए की वैल्यू कितनी है √3n, बी की वैल्यू कितनी है n, सी की वैल्यू n है। तो क्या यहाँ पर √3 हो गया, n हो गया, क्या मैं n कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर √3 प्लस 2 हो गया, n से कट गया n, कितना आ जाएगा √3, 2 प्लस 2 आ गया। कौन सा है ये, क्या ये वाला है आंसर। अब देखो, अगर हम ट्राइंगल के कभी भी एरिया की बात करते हैं, एरिया के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। सबसे बेसिक होता है हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है तुम्हारा हेरोन्स फॉर्मूला है, इससे भी निकाल सकते हैं। जहां पर हमारा एस क्या है सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। इसके अलावा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ए बी, और एक क्या ले लो साइन का ये एंगल वाला सी है, या फिर हाफ बी सी और इसमें जो बचा उसका एंगल ले लो, या फिर हाफ ए सी और जो एंगल बचा वो ले लो साइन का भी। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, सब काम बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा ना, तो एक और क्वेश्चन दिखा दूं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिखा दूं, जो मैंने क्या किया था, मैंने जबरदस्ती डाला है, वैसे पहले ही बता रहा हूं मैंने ये वाला क्वेश्चन, बट फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग ये देखेंगे, कहेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करके होगा, मेरे हिसाब से सारा का सारा तुम कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सिंपल ए बी बी सी, और ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, मान लेते हैं हमारा ट्राइंगुलर प्लॉट कुछ इस तरीके से, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने बोला ए बी ए रहा और ये सी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर हो जाएगा ए बी की वैल्यू है 16, बी सी की वैल्यू कितनी है 10, और सी ए की वैल्यू कितनी है ये भी 10 है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ए बी है वहां पर क्या एक लैंप पोस्ट सस्टेन करता है 45 डिग्री का एंगल, मतलब ऐसे करके तुम्हारे एक खड़े में होगा लैंप प्लॉट, तो तुम्हारा क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकली क्या होता है तुम्हारा, वर्टिकली क्या होता है तुम लोगों का लैंप होता है। तो ये कितना एंगल बनाता है, कितना बनाता है 45 बनाता है, और है कहां पर मिडिल में है, तो ये हमको पता लग गया 8। अब सिंपल है, यहाँ पर अगर मेरे को हाइट निकालनी है लैंप की, कितना हो जाएगा हाइट निकालनी है ना, हाइट कितना हो जाता है 1045, 1045 क्या हो जाता है x अपॉन 8, और 45 की वैल्यू ये होती है, तो 8 आ गया इसका आंसर। ये तो बहुत सिंपल था, ये मैंने भी करवा भी रखा था। बट अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, देखो ट्राइंगल वाली चीज है, साइन सी आ गया, तो साइन सी आ गया तो क्या यहाँ पर साइन वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ट्राइंगल का हमको एक ही फॉर्मूला पता है ना, साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू, एक ये है, दूसरा क्या मेरे पास तीनों की तीनों साइड गिवन है मेरे पास तीनों की तीन देखो साइड गिवन, ये भी है ये भी है ये भी है, क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। हेरोन्स फॉर्मूला, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, हेरोन्स फॉर्मूला लगा लो, लग गया, लग गया हेरोन्स फॉर्मूला। अब यहां पर हेरोन्स फॉर्मूला अगर हमारा लग गया, क्या मेरे को एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी पता है क्या, ए बी साइन सी पता है, बिल्कुल पता है, तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, निकल जाएगा ये वाला, साइन सी की वैल्यू निकाल लोगे एरिया से, मेरे हिसाब से ऑफकोर्स से निकाल लोगे। देख लेना इसका शायद ये वाला क्वेश्चन है, 100% श्योर नहीं हो, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये वाला हो जाएगा। बाकी जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा कमेंट सेक्शन में, मेरे को सारे के सारे के जवाब चाहिए तो जरूर से। बाकी यहाँ पर क्या टेन ए नहीं, ये कॉस एन निकाल सकते हैं, कॉस बी कॉस सी तीनों पता है ना, एक 10 दो 10 है और एक 16 है, तो मेरे को ए भी पता है मेरा 16 है, बी भी पता है कितना है 10 है, और सी भी पता है 10 है। क्या मेरे पास ऊपर वाले जो फॉर्मूला पता है उनसे नहीं निकल सकता क्या, बिल्कुल निकल सकता है। यहाँ पर देखो सेम चीज है, ए बी सी दे रखा है, यहाँ पर cos 3c की वैल्यू पूछा है,
किसकी वैल्यू पूछ रहा है? cos 3c की। तो क्या मैं cos 3 निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स सी बात है, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन का 2ab, इससे cos c आ जाएगा। अब मैं क्या करूं भाई? क्या मुझे इतना नहीं पता क्या cos 3c की वैल्यू क्या होती है? 4 cos क्यूब c माइनस का 3 cos c। ये नहीं पता क्या मुझे फॉर्मूला? डायरेक्टली पुट करोगे आंसर आ जाएगा। देखो सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। बाकी ये वाला अगर क्वेश्चन की बात करोगे, क्या ये वाला क्वेश्चन ऐसा मैंने कुछ बताया था तुम लोगों को पिछले उसमें भी? जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा यही ट्रिक वाले का, क्या मैंने बताया था? अब तुम यहाँ पर सीधा x की वैल्यू π/4 पुट करो, क्या हो जाएगा? ये π/2 करोगे कितना आ जाएगा? ये कट के आ गया 2, ऊपर आ गया हमारा 0। तो हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे ऊपर और नीचे अलग से। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा कितना आ जाएगा? 4। नीचे वाले का करूंगा कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स। अब रख दो π/2, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 4 आंसर आ गया। ये क्या होता था? एल हॉपिटल रूल होता था। बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं इससे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो अब हम लोग बाकी की चीजें पढ़ लेते हैं जो इसमें है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय यूजिंग ये सारे की सारे डिजिट। और ये क्या होनी चाहिए? 6 से डिविजिबल भी होनी चाहिए, 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था ना, जो 2 से भी डिवाइड हो एंड जो 3 से भी डिवाइड हो। अब 3 से कौन होता है डिवाइड? अगर आपने सबका सम किया वो 3 से डिवाइड हो रहा है तभी होगा। अब इसने क्या बोला है? 6 की 6 डिजिट ये यही होनी चाहिए, ईच ओनली वंस, मतलब नो रिपीटिशन, कोई भी आपका रिपीटिशन नहीं होगा। तो जरा ऐड कर ले, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है? 9। यहां पर 12, 13, 14, 15 आ गया। मतलब ये 3 से तो हमेशा डिवाइड होने वाला है। अब बात आती है 2 की। 2 से कौन होता है? जिसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 या फिर बस 8 आ रहा हो। तो हम लोगों की पूरी बात कहां पे आ जाती है भाई? अगर आप 6 डिजिट का नंबर बना रहे हो ना यार, 6 डिजिट का अगर आप नंबर बना रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का अगर आप नंबर बना रहे हो, तो मुझे एक चीज क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई मेरा यहां पर तो एटलीस्ट क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। पक्की बात है, इवन नंबर। अब बताओ मेरे पास इवन नंबर के चॉइसेस क्या है? या तो 0 आ जाए, या मेरे पास क्या आ जाए? 2 आ जाए या 4 आ जाए। तो बाई चांस मान लेते हैं 0 फिक्स कर दिया, तो कितने बचे फर्स्ट के पे मेरे पास ऑप्शन? 5, फिर 4 यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। कैसे? 0 कर दिया फिक्स, अब कोई सा भी रख लू 5 में से, फिर एक कोई सा यहां पर जो रख दिया उसके बाद कोई से भी 4 रख लू, ठीक है। तो यहां पर कितने बन जाएंगे मेरे पास? हमेशा ऐसे ही करना है। अब ये क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है हम लोगों ने बाई चांस मान लिया, यहां पर डायरेक्ट 3 लिख दिया। कोई कोई ऐसा होता है जो कहता है भैया मेरे पास 3 ऑप्शन है, डायरेक्ट यहां पर 3 लिख देता हूं। यार देखो वहां पर पता है किस में आ जाएगा दिक्कत? यहां पर 0 में आ जाएगा दिक्कत। किस में आ जाएगा? इधर के 0 में आ जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार 0 कर दिया फिक्स, तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आ गया। अब क्या कर दो, यहां पर 2 कर दो फिक्स। अब कितना हो जाएगा? देखो 2 कर दिया मैंने फिक्स, क्वेश्चन यहीं पे है। क्या मैं यहां पर 0 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा वो, नहीं तो मेरा क्या 5 डिजिट नंबर बन जाएगा ना अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर मैं 0 नहीं ले सकता ऑप्शन में, तो 0 भी नहीं है मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल, और ऊपर से 2 भी नहीं है। तो बचे कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। फिर यहाँ पर तो लिख सकता हूँ ना मैं 0, तो यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा। तो अब कितने बचे? फिर से 4 ऑप्शन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कितना हो गया? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 96 आ जाएगा। सेम ऐसी तुम लोग जब करोगे तो यहां पर अगर तुमने 4 कर दिया तो वैसे ही आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर से 96। इन सबको ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? आ रहा 312 आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब देखो यार, कई बार हमसे क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया था एक बार कि ये बताओ 300 से लेके 400 के बीच में, बिटवीन 300 एंड 400, तुम लोग मुझे ये बताओ
कि कितने इवन नंबर्स आएंगे। ये तो आसान है, कितने इवन नंबर्स आएंगे ये तो आसान है। कैसे? इवन नंबर्स के लिए मुझे पता है क्या होना चाहिए, यहां पर मेरा 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शंस हैं? फिर से वही काम करना पड़ेगा, एक बार 0 कर दो फिक्स, 0 कर दिया फिक्स। अब यहां पर कितने ऑप्शंस है? 4 है, यहां पर 3 है। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास भाई 1, 3, 5, 7, 9 भी तो है। क्या इसने ऐसा बोला है कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आएंगे? नहीं, इसने बोला है इवन नंबर बनना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो यहां पर मेरे पास कितने? 0 अगर मैंने फिक्स कर दिया, अब कितनी चॉइसेस है? 9 चॉइसेस यहां है, 8 चॉइसेस यहां है। तो ये मेरा क्या हो गया? 0 जब मैंने फिक्स कर दिया। अगली बार जब मैं क्या करूंगा? 2 फिक्स करूंगा, फिर क्या होंगे? मेरे पास क्या यहां पर कितनी चॉइसेस बनेंगी? क्या मैं 0 रख सकता हूं फर्स्ट प्लेस पे? नहीं। तो कितनी चॉइसेस? 8 चॉइसेस। फिर अगले उसमें 8 चॉइसेस। तो देखो, जब मैंने 0 फिक्स किया मेरे पास 72 आया, जब मैंने 8 ये फिक्स किया मेरे पास 64 आया, और ऐसे करके 6, 8 और 2 में भी होगा और 4 में भी होगा। तो यहां पर 4 ऐसे तरीके हो गए, बाकी यहां पर ये इतने हो गए। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि इतने वे में मैं, नहीं यार ये गलत हो गया। ये क्या है? ये दो दो मैंने बताया ना, ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने बन सकता है अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर का बता दो। ठीक है, टोटल 3 डिजिट नंबर में इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं वो बताया मैंने। अब अगर 300 से 400 के बीच में अगर मुझे करना है, तो 300 से 400 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है तुम्हारा? कि भाई पहली बात तो क्या होना चाहिए तुम्हारा, आगे पे क्या आना चाहिए? 300, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 आना चाहिए। 3 को मैंने कर दिया फिक्स। अब अगर मैं बोलता हूं इवन नंबर, अब देखो इवन नंबर में चॉइसेस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 चॉइसेस है। बाकी जो हमारी 1, 5, 7, 9, इसमें से बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 और ये जो 4 बचेंगे, तो 4 और 4 8। तो कितने आ गए? 40 आ गए। तो इस तरीके से था। सेम ऐसी ऑड नंबर का होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 को कर दिया फिक्स, ये तो इवन नंबर का था, है ना? इवन नंबर का है नहीं है। यहां पर 5 आ गए और यहां पर कितने हो गए? हाँ, यहां पर कितने हो जाएंगे? यहां पर हमारे 8। तो यहां पर अगर ऑड नंबर का होगा, आप देखो ऑड नंबर में क्या आएगा? क्या 3 आ सकता है? नहीं। तो लास्ट पे सिर्फ 4 डिजिट बचेंगे। और यहां पर 5 और 3, 8 यहां पर भी। तो यहां पर कितना आएगा? 32 ऑड नंबर्स। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने में बना सकता हूं ऐसे करके। तो ये समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से जो मैंने यहां पर बताया। आ रहा, ये चीज समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब देखो कई बार ना एक बार क्वेश्चन क्या आ गया था, हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है? 12 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है टोटल? 12 पॉइंट्स है। अब यहां पर देखो, ये वाले में भले ही यहां पर ना मैंने क्या बताया, ये रफ में बताया मैंने, लेकिन इवन नंबर में तुम लोग समझ गए ना कि तुम्हारे यहां पर कैसे करके मैंने चॉइसेस ली है। 5 क्यों लिए? क्योंकि आपके 5 ऑड इवन नंबर्स होते हैं। यहां पर 4 ही क्यों लिए? क्योंकि एक आपका पहले आ चुका है 3 वाला, ऐसे करके। तो यहां पर इसको जस्ट एक रफ आइडिया की तरह लेना, फिर तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन बोलता है वैसे करके। अब एक क्वेश्चन क्या था जहां पर 12 पॉइंट्स थे टोटल। कितने पॉइंट्स है टोटल? 12 पॉइंट्स है। अब यहां पर ये बोला 7 पॉइंट्स क्या है तुम्हारे? कोलिनियर है। एक मतलब कोलिनियर मतलब ऐसे से करके 7 पॉइंट्स है। और तुम्हें क्या बनाना है? ट्राइंगल्स बनाने हैं। ट्राइंगल्स का मैंने तुम्हें पिछले उसमें बताया था, NC3 होता है, बताया था। जैसा मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का NC2 होता है। इसके अलावा ये बताया था नंबर ऑफ हैंडशेक का भी कितना होता है? इतना ही होता है हैंडशेक्स का, बताया था। डायगोनल्स का कितना बताया था? डायगोनल का बताया था NC2 माइनस का n, ये बताया था। तो यहां पर देखो कभी भी अगर ऐसा आ जाता है तो तुम्हें पता है सिंपल ट्राइंगल के ये होंगे। लेकिन जो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या मैं इनसे कोई भी ट्राइंगल बना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं बना सकता। बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इसको। क्लियर है? तुम्हें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमारा क्या था कि हम लोगों का, मान लो तुम्हारे पास 3, 5, 3, 5, 7, 9,
ये तुम्हारे पास 4 डिजिट है, तुम्हें क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। और ये भी बोला है कि ये चार को चारों एटलीस्ट वंस आने ही चाहिए, एक ना एक बार आने ही चाहिए। अब ये बताओ, इसमें बताना कि नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इसका नंबर बनाने के, बताओ कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। ये क्वेश्चन है, आराम से पॉज करके सोच लो, क्या होंगे नंबर ऑफ वेज। देखो, हम लोगों के चार तो फिक्स है, तो मतलब 4 into 3 into 2 into 1 तो जरूर होगा, ठीक है। अब तुम्हारा जो पांचवा नंबर होगा ना, यहां पर जो ये पांचवा नंबर होगा, सारी बात इसकी आती है, मतलब कोई ना कोई इनमें से आ रहा होगा। मतलब हमारे पास चार चॉइसेस हैं, जिसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा। तो 4C1 हो गया इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों होगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5 डिजिट बनानी है ना, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब एक तुम्हारा इसमें से क्या हो रहा है, एक ना एक तो पक्का रिपीट करेगा, तो हमें पता है जो जितनी बार रिपीट करता है हम डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 बार कर रहे हैं रिपीट, इसीलिए क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों का कैसा था कि तुम लोगों का मान लो 20 पॉइंट्स है, ठीक है, 20 पॉइंट्स है, और तुम्हें क्या बनानी है, लाइन सेगमेंट बनानी है, जिसमें से 10 पॉइंट्स तुम्हारे क्या है, कोलीनियर पॉइंट्स है। क्या है 10 पॉइंट्स कोलीनियर। अब बताओ कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट बनेंगे। देखो ट्राइंगल्स का भी था और लाइन सेगमेंट का भी, बताओ। सिंपल है, 20C2 क्या कोलीनियर वाले, इनसे कितने बन रहे हैं बताना, कितनी लाइन बन रही है, एक ही बन रही है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस का ये, प्लस का 1 भी करना पड़ेगा तुमको। समझ में आया। तो इस तरीके से +1 क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरे के पूरे सारे के सारे मिला के कम से कम एक लाइन तो बनाएंगे, ट्राइंगल नहीं बनाएंगे लेकिन लाइन तो बनाएंगे, बस इसीलिए। अब ये वाला बताओ, लेट x बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशंस एंड y बी द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन। इसका बताओ। तो परमुटेशन ऑफ x कितनी है, सबको पता है परमुटेशन कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशन ऐसे करके आता है, इसको कैसे लिखते हैं, npr। और वैसे ही ncr को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे करके लिखते हैं। बताओ कैसे हो गए। यहां पर देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने हैं हमारे पास, टोटल 12 है ना, गिन लो। 12 फैक्टोरियल अपॉन, क्या कोई रिपीट कर रहा है, कौन कर रहा है रिपीट, टी कर रहे हैं 2 बार बस रिपीट, 2 फैक्टोरियल। और y क्या है, इसका परमुटेशन 12 फैक्टोरियल आ गया, अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, कितने रिपीट कर रहे हैं, देखो एक कर रहा है तुम्हारा n रिपीट कर रहा है 2 बार, एक तुम्हारा i कर रहा है रिपीट, और क्या कर रहा है तुम्हारा एक बार रिपीट, हम्म और क्या कर रहा है एक बार रिपीट, o भी तो कर रहा है 2 बार रिपीट। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बस x बाय वाई कितना आ गया, 4। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 5। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो जरूर से देख लेना। जो जो तुमको सब टॉपिक समझ में नहीं आ रहे ना, तो वो सारे की वीडियोस जरूर से देख लेना, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली बना रखी है वीडियोस। क्लियर है। अब ये वाला बताओ, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे बता रखा है, विदाउट रिपीटिशन बोला है, मतलब कोई रिपीटिशन नहीं होगा। फिर से एक बार 0 करना फिक्स लास्ट वाली पे, फिर उसके बाद देख लेना इन्होंने क्या बोला है कि ग्रेटर देन 50 ये बनेंगे, तो ग्रेटर देन ये बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है, 5 को कर देंगे हम आगे फिक्स, बाकी के बनाओ, ठीक है। और एक में टोटल देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद परसेंटेज निकाल लोगे, मेरे हिसाब से कर लोगे तुम लोग। इनसे टोटल कितने डिजिट बनेंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो निकाल ही लोगे कि 5, एक बार 0 कर दिया फिक्स, उसके बाद सारे के सारे फिक्स करके देख लेना, या फिर एक का और फिक्स कर देना, इंटू 4 कर देना, डायरेक्टली हो जाएगा। और 50,000 से बड़े कितने बनेंगे, 5 को कर देना फिक्स, और सारे के सारे को इधर घुमा देना। ये कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास 4 ऑप्शन, यहाँ पर 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, तो टोटल ये कितना बन रहे, 16 बन रहे। तो ऐसे करके तुम लोग मेरे हिसाब से निकाल लोगे ना, ये वाला होमवर्क है तुम्हारा। नेक्स्ट वाला क्या है, सेम, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, और क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला। जैसे देखो ऑड में मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले डिजिट्स पे करता है ना सारा का सारा ऑड का डिपेंड, तो ऑड का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले डिजिट पे करेगा। हम लोगों के कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। अब
फर्स्ट वाले पे कितने ऑप्शन है देखो, जीरो नहीं रख सकता, बाकी तो कुछ भी रख सकता हूं, तो यहां पर एक नहीं आएगा, बाकी यहां पर 8 ऑप्शन हो गए, और यहां पर तो जीरो भी रख सकता हूं, तो 8 ऑप्शन करके देख लो। 40 इंटू 8 कितना होता है, 4 8 जा 320। नहीं, ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी तो चीज है, 4 डिजिट बोला है यार, कितना बोला है, 4 डिजिट बोला है, तो एक 4 डिजिट का, यहाँ पर क्या लिखा, ऑल ऑफ द डिजिट्स आर ऑड, सारे के सारे डिजिट्स क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। अब देखो, सारे के सारे डिजिट्स हमारी ऑड होनी चाहिए, तो 4 हमारे पास है। अब यहाँ पर कितनी चॉइसेस थी, 5। अब देखो यार, यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 2, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 120 आंसर। बट अगर यहां पर लिखा होता, ये हम लोग ने कौन सा केस लिया, नो रिपीटिशन वाला, कोई रिपीटिशन नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा है, नो रिपीटिशन लेंगे। लेकिन अगर यहां पर लिखा होता रिपीटिशन, तो फिर मैं क्या करता, देखो, पहली बार में 5 चॉइस है, मैं वापस रिपीट भी कर सकता हूं, अगली बार भी 5 चॉइस हो जाएंगी, फिर मैं रिपीट कर लू 5 चॉइसेस, फिर रिपीट कर लू 5 चॉइसेस, 625 आ जाएगा फिर आंसर। कितना आ जाएगा, 625। तो इस तरीके से भी मैं, अगर मैं वहां पर लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड, तो मेरा 625 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या है कि ये, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, हम लोगों को एन और आर, एन की वैल्यू सिंपल 1 कर देना पुट। अब तुम्हें पता है एन की वैल्यू 1 करेंगे, यहां पर क्या लिखा है, आर इक्वल टू 0 से लेके एन तक, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 भी होगी 1 भी होगी, सिंपल। हम लोगों को ये पता है कि तुम लोगों का क्या होता है, 2 की पावर पहले 0 रखेंगे, यहां पर 1c 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1, और 1c 1, पता है 1c 1 की वैल्यू 1 होती है, 1c 0 की वैल्यू 1 होती है, कैसे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देखना। ये 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पर 2 की पावर 1 कितना होता है, ये होता है, आ गया 3 आंसर है। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सिर्फ एक ही में आएगा, सिर्फ 3, किसमें आएगा, इसमें, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया, बोलो, आ गया ना। अब देखो एक ऐसे रही क्वेश्चन, ये वाले में बताओ क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है ना कैसे करके होती है, कि एनसीआर, यहां पर जो स्टार्टिंग में होता है वो एन माइनस आर होता है, और ये वाले का क्या होता है, अगर मैं सिंपल बाइनोमियल थ्योरम किसका निकालना चाहता हूं, बाइनोमियल थ्योरम का ए प्लस बी एक्स का, या ए प्लस बी का होल की पावर एन का निकालना चाहता हूं, मान लेते हैं इसका मैं निकालना चाहता हूं, क्या हो जाएगा, एनसीआर, एनसीआर, और यहां पर कितना हो जाएगा, आर, जो लिख दिया, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस आर, और बी की पावर आर, ये होता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहां क्या होता था, एनसीआर, पी की पावर एन माइनस आर, और क्यू की पावर आर, ये ध्यान रखना। ये होता था क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होता था, सेम नहीं होता था। वहां पर जो पी था, हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, उसका क्या होता था, आर, और यहां पर एन माइनस आर। समझ में आया, बोलो, समझ में आया, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, पावर देखो सेम है ना, हम लोग क्या कर देते हैं, पावर इसकी बाहर ले लेते हैं, कर सकते हैं हम ऐसा, ये हो गया, और इसका ये हो गया। जैसे एक बार एक क्वेश्चन क्या आया था, कि हम लोगों का ऐसे करके था कुछ, ए, यहां पर था ऐसे करके, 1 - 1 प्लस इसकी पावर 9, 1 - 2 की पावर ये 9, तो हमने क्या कर दिया, 9 को सीधा क्या कर दिया, बाहर कर दिया, 9 को बाहर कर दिया, सीधा मुझे ये पता लग गया, 1 - ये, तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं आया क्या, तो सीधा सीधा क्या, a माइनस का, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हम लोगों को पता है 2 है, अब 2 होती है, नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है, कभी भी अगर हमारी 2 टर्म हो अंदर, 2 टर्म हो, यहाँ पर 9 है ना, हमारी सीधा सीधा नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स 10, कितनी बन जाएंगी, 10, एक ज्यादा बन जाएगी,
क्लियर है? कितनी बन जाएगी? एक ज्यादा बन जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है? जैसे एक और था क्वेश्चन, जैसे हम लोगों का एक बार एक क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का 2 की पावर 21। अब इसका बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? अब बच्चे बोलेंगे भैया तो 3 टर्म्स आ गई। नहीं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अगर मैंने इसको ए, यहां पर ये देखो ए प्लस बी अगर मैंने इसको कर दिया ए इंटू बी, ये कट नहीं जा रहा क्या? तो ये सिंपल किसका फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी, ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर था और इसका क्या था? 21 था तो 2 इंटू 21 42 आ गया, और एक ज्यादा होती है मैंने बताया टर्म, कितना हो गया? 43। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, कभी भी अगर ऐसा है, अंदर मल्टीप्लाई करा लो, अगर नहीं आ रहा कुछ समझ तो ये करवा लिया, इसमें कोई फॉर्मूला हमको दिख नहीं रहा, तो ये 9xy माइनस का xy, यहां पर माइनस का 3y स्क्वायर, अभी भी कुछ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना? ये बन रहा है क्या? 8xy माइनस का 3, ये हो गया। अभी कुछ दिख रहा है बनता हुआ? नहीं दिख रहा। अगर कभी नहीं दिखे तो सिंपल सा ध्यान में रखना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो पावर n अगर आ गई तो इसका जो फॉर्मूला होता है n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका होता फॉर्मूला। तो अगर हम इस फॉर्मूले से देखेंगे 4 है ना n की वैल्यू, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 कटेगा, कितना आ गया? 15। आंसर कितना आ गया? 15। ये वाली चीज ध्यान में रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये तो मेरे हिसाब से तुम लोगों से हो जाएगा, पिछली बार भी बताया था मैंने कि अगर हमारा एफ ओ जी लिख रखा है, एफ ओ जी का मतलब सिंपल एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कि तुम लोगों का जैसे यहां पर क्या है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है? के x+2, तो यहां पर क्या रख देना? सिंपल f की जगह पे जो यहां पर इसका x है, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख लेना, ठीक है? और अगर g ऑफ x की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल g की कितनी है वैल्यू? g की कितनी है? k है, इसके x की जगह पे क्या रख देना? जो इसका इसकी वैल्यू है 4x+1 प्लस के प्लस 2, इन दोनों को एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ लिखा रखा ना, इन दोनों को बराबर कर लेना, तो कितना हो जाएगा? 4kx प्लस 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 4kx प्लस का k प्लस का 2, इससे कट गया ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ये हो जाएगा 2k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आंसर सिंपल होता है। पिछली बार मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि अगर हमारा ऐसे अरे लिखा था ना एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो देख लेना वो पिछले वाले में, तो वो वाले का इंपॉर्टेंट है, वो भी कैसे करके जो लिखता है। अब ये वाला क्वेश्चन ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहां पर देखो क्या दे रखा है हमको, कह रहा है कि पी क्या है मेरा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है पॉजिटिव, और ये क्या है? सम ऑफ पॉजिटिव कोई दूसरा है जिसमें क्या पॉजिटिव टर्म्स है, कितने? एन टर्म्स का, ठीक है? कोई हमारे पास दो सीरीज है, एक ये वाली है फर्स्ट वाली पी वाली, एक क्यू वाली है, सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो सिंपल है। ये क्या दे रखा है? सम ऑफ टर्म्स दे रखा है, मतलब पी बाई क्यू क्या है? सम ऑफ टर्म्स है, 5n+4 अपॉन 9n+6। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालो, फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू 1 होगी n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 होगी तो कितना आ जाएगा? सिंपल, तुम लोगों को मैंने बताया था, ये सम दे रखा है, सम दे रखा है, सम से अगर हमको टर्म निकालनी होती है क्या करते हैं? सिंपल हम लोगों के n की जगह पे क्या लिख देते हैं? 2n-1 लिख देते हैं, और इससे करना होता तो n की जगह पे n+1/2, तो सिंपल यहां पर क्या कर देना है तुम लोगों को, ये वाला मान लो ये n की वैल्यू है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर n की वैल्यू क्या डाल दूं? 2-1 मतलब 1, तो p बाई क्यू की वैल्यू की आ जाएगी, a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 5+4 अपॉन 9+6, आंसर कितना आ गया? 9/15 कटेगा 3/5। आंसर सिंपल है। अगर हमको सम दे रखा है n की जगह पे 2n-1 डाल दो, अब n की वैल्यू क्या थी? जैसे यहाँ पर 1 थी, फर्स्ट टर्म पूछा था, तो बस यहाँ पर अगर हम लोगों को सम वो टर्म दी है, सम निकालना है, तो n+1/2 कर दो। अब सेम इसी तरीके से हम लोगों का देखो यहाँ पर 10th टर्म का पूछा हुआ है, क्या n की वैल्यू में 10 का कर दूंगा?
कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 रख लूंगा, सीधा सीधा 19 रखूंगा, आंसर आ जाएगा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसका आंसर सिंपल, अगर तुम लोग देखोगे तो शायद ये आ जाएगा, बस आंसर चेक कर लेना। अब यहां पर ये अगला है, ये एक्सपेंशन वाला है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया बाइनोमियल की अगर जनरल टर्म हम लोग देखें, बाइनोमियल थ्योरम वाली वीडियो देखना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या होता है एन सी आर पी की पावर एन माइनस आर क्यू की पावर आर, ये होता है। अगर कभी हमको ये लिख रहा है कि मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, एक्स क्यूब बताओ, तो याद रखना एक्स क्यूब कब आ रहा होगा, यहां पर हम लोगों ने बताया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 10, कैसे पता, दो टर्म्स हैं, 9 यहां पर लिखा है, 9 प्लस 1 एक ज्यादा होती है ना टर्म, तो हम लोगों को अगर यहाँ पर 3 लिखा है ना, मतलब ये फोर्थ टर्म होगी। यहाँ पर तुम लोगों को ये मेरे को क्या है, ये जो 3 बता रहा है ये मेरे को आर की वैल्यू बता रहा है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स के पावर 3 की, सिंपल रखते जाना। 9 हमारा एन की वैल्यू है, ये क्या है मेरा एन, यहाँ पर आर की वैल्यू कौन बता रहा है, ये 3 बता रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी की पावर 9 माइनस 3 क्यू की पावर 3, वैसे 6 क्या बता रहा है, कितना हो जाएगा 9 सी 3 की 6 6, यहां पर क्या हो जाएगा पी की पावर 9 माइनस 6 क्यू की पावर कितना हो जाएगा क्यू की पावर 6। अब ये कह रहा है दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, तो अगर इक्वल होंगे तो इससे कट गया हमारा, ये करके देख लेना तुम लोगों का 9 वगैरह पूरा सेम आता है, कैसे करके आता है वो तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम वाली वीडियो में देख लेना, इतना सिंपल मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। वो मैंने बता रखा है तो बार बार वो बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा। ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 3, यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, इससे कटेगा यहाँ पर 3 बचेगा, इससे कटेगा यहाँ पर 3 बचेगा, पी की पावर 3 क्यू की पावर 3, पी इक्वल्स टू क्यू आ गया आंसर। तो हमारे क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ रही है पी के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो बाइनोमियल थ्योरम वाले क्वेश्चन सीखना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत आराम से, ज्यादा कोई टफ है नहीं। क्लियर। अब देखो यार, अगर मैं एपी, ऊपर मैंने एपी और जीपी का बताया था ना, वो जो मैंने सम ऑफ टर्म्स बताए थे वो एपी में होता है। याद रखना अगर एपी में मैं कुछ भी क्या करता हूं प्लस करता हूं, मान लो तुम्हारी एपी थी ए A1 A2 A3 A4 ऐसे करके थी, मैंने इसमें कर दिया 10 ऐड कर दिया सब में, तब भी ये किस में रहेगा एपी में रहेगा। चाहे मैं 10 माइनस कर दूं ना, तब भी क्या रहेगा ये एपी में ही रहेगा। या फिर मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने अल्फा से क्या कर दिया मल्टीप्लाई करा दिया, तब भी ये एपी में ही रहेगा, चाहे डिवाइड करवा दिया तब भी एपी में रहेगा। सेम अगर हम लोग देखें, देखो मान लो ऐसे करके इसकी लास्ट टर्म एन होगी ना, अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐड करोगे, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म लास्ट से सेकंड टर्म को प्लस करोगे, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म को प्लस करोगे, सबका सम क्या आने वाला है सेम आने वाला है, क्या आने वाला है सेम आने वाला है। तो ये थी हमारी एपी की प्रॉपर्टीज। अब हमारे जीपी, जहां पर हमारा क्या होता है रेशियो सेम होता है, पता है ना, जैसे हम लोगों का क्या है 2 4 8 16, ये क्या है अगर सबको डिवाइड करेंगे एक टर्म से दूसरी टर्म, सबका क्या आ रहा होगा डिफरेंस सेम आ रहा होगा, 2 आ रहा है, पता है। इसमें अगर तुम किसी को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे कुछ भी चीज को, तब भी ये जीपी में रहेगा। अगर तुमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराई, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाई, थर्ड लास्ट टर्म और लास्ट थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाई, तब भी क्या आने वाला है तुम्हारा जीपी में ही आने वाला है। और याद रखना जैसे मान लो तुम्हारा ए हो गया बी हो गया, ये तुम्हारी क्या है जीपी में है, क्लियर है, ये तुम्हारी क्या है जीपी में है। तो बाय चांस तुमने ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, तब भी क्या आने वाला है ये सारी की सारी पूरी की पूरी सीरीज जीपी में आने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज का, चेक कर लेना तुम लोग। बाकी यहां पर अगर हम लोग देखेंगे मिडिल टर्म, अब अगला क्वेश्चन इसका क्या आता है मिडिल टर्म का आता है। मैंने तुम्हें क्या बताया कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें 10, अब 10 का बताना मिडिल टर्म क्या होता है, एक फिफ्थ टर्म हो जाएगी और एक सिक्स्थ टर्म, मतलब तुम्हारी टी क्या होता है आर प्लस 1, मतलब यहां पर फिफ्थ टर्म का मतलब क्या आर की वैल्यू कितनी होगी 4, सिक्स्थ टर्म का मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी 5। याद रखना सिक्स्थ टर्म मतलब एक टर्म कम,
समझ में आ गया? दो टर्म्स आएंगी। अब ये क्या कह रहा है, रेशियो बताओ इनके कोफिशिएंट का। तो रेशियो निकालोगे, आर की वैल्यू एक बार 5 रख लेना, एक बार 4 रख लेना, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? ये वाला आएगा आंसर। करके देख लेना, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल अगर हम लोग देखेंगे तो 9 सी फिफ्थ, अगर हम आर की वैल्यू 4 रखते हैं तो 9 सी 4, पी की पावर क्या आएगी 5, क्यू की पावर क्या आएगी 4, फिर यहां पर 9 सी 5, पी की पावर आएगी 4, क्यू की पावर आएगी 5। यहां पर इसको डिवाइड करोगे, इससे तो ये पूरा कट जाएगा, यहां पर से ये पूरा कट जाएगा, इससे ये वाले से ये पूरा कट जाएगा। तो आंसर सिंपल क्या आ रहा है, पी बाई क्यू। समझ में आ रहा? इस तरीके से आएगा। ये वाला मेरे हिसाब से फिर से निकाल लोगे, यहाँ पर x की पावर 2 दी है, मतलब r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। यहाँ पर x की पावर 4 दी है, मतलब r की वैल्यू 4 होगी। आंसर तुम्हारा निकल जाएगा, यहाँ से कर सकते हो इतना। नेक्स्ट चीज जो तुम्हारी आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री से, कि आपको कुछ फॉर्मुलेज या फिर कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे 36 और 72, cos 36 माइनस cos 76। अब मुझे पता है बहुत सारे ऐसा बच्चे बोलेंगे भैया ये तो मैंने फॉर्मूले से कर सकता हूँ, है ना, बहुत सिंपल होता फॉर्मूले से। ठीक है, मैं मान गया फॉर्मूले से तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई फॉर्मूले से करते करते ना तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है, इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? ठीक है, तुम लोग इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं मान गया, इसको कर लेना, तुम लोग सारे के सारे कर लोगे मेरे हिसाब से। जिसको नहीं आता वो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना। बाकी तुम लोगों को जैसे कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे साइन 18 की वैल्यू, साइन 18 की क्या होती है, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। यही किसकी होती है तुम्हें पता है ना, कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के। तो इससे अगर हम लोग देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 72। सेम ऐसी अगर मैं क्या करूंगा, cos 36 की वैल्यू करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसके बीच में प्लस डाल दो, तुम्हारा cos 36 आ गया। और ये किसकी हो जाएगी, साइन 54 की। अब अगर तुम लोग cos 18 की पूछोगे तो cos 18 में क्या होता है, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब साइन का खुद निकाल लेना किसकी वैल्यू होती है। वैसे ही अगर मैं साइन 36 की बोलूं, बीच में बस माइनस कर देना। अब साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो हम लोगों का कैसे रे निकलेगा, जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की जीरो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो बढ़ रहा है ना, तो वो जीरो से लेके 90 तक बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस की बात करते हैं, कॉस जीरो की 1 होता है, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। तो हम लोगों का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, नीचे हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो ये क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? अब देखो एक और जो वैल्यूज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो पूछी जाती है आजकल साइन 15 की। साइन 15 की क्या होती है, अंडर रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2, और इसी में अगर तुमने क्या कर दिया प्लस लगा दिया, cos 15 की वैल्यू बन जाएगी। तो रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस की। अब ऐसे ही करके हमारा 10 15 की वैल्यू, 10 15 क्या होता है, सिंपल 2 रूट 2 माइनस रूट 3, और वैसे ही cot 15 की, इसके बीच में प्लस लगा दो, इसके बीच में प्लस लगा दो, तुम लोगों का क्या आ जाएगा इसकी। अब इसका उल्टा अगर मैं पूछता हूं कि तुम्हारा इसकी tan 22.5 की, इसकी काफी ज्यादा पूछी जा रही है, कितना होता है रूट 2 माइनस 1। अब cot 15 की, cot 15 की क्या होती है रूट 2 प्लस 1। अब तुम बोलोगे भैया हमें कंफ्यूजन भी तो हो सकती है कभी कि प्लस कहां पर आएगा माइनस कहां पर आएगा, सिंपल कुछ नहीं होगी कंफ्यूजन। प्लस हमेशा वहां पर आ रहा होगा जहां पर बड़ा होगा। देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, और ये इंक्रीजिंग है इसलिए यहाँ पर माइनस आया। अब देखो वैसे ही tan की अगर हम बात करते हो, tan जीरो की वैल्यू जीरो, tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट। तो इन्फानाइट बड़ी होती है ना, तो देखो इन्फिनिटी तक गया, तो इन्फिनिटी तक गया तो पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा। ठीक है, तो बाद में मतलब क्या ये मेरा tan 75 की वैल्यू नहीं होगी, होगी। क्या ये मेरा cot 75 की वैल्यू नहीं हो रही होगी, बिल्कुल होगी। जैसे आपका क्या होता है cot थीटा किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस थीटा के, tan थीटा। ठीक है, वैसी cot अगर मैं जीरो की बात करता हूं, ये इन्फिनाइट होता है, cot 90 कितना होता है जीरो होता है, तो क्या ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी 75 वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। और 15 वाली क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा? अब ये वाली वैल्यू मेरे हिसाब से तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको आती होगी,
बहुत सारे ऐसे होंगे नहीं आते होंगे। बहुत सिंपल है, हम लोगों को पता है साइन में कभी भी माइनस अंदर आ जाए, कॉसेक में आ जाए, टैन में आ जाए, आपका कॉट में आ जाए, सबको बाहर फेंक दो निकाल के। माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, यहां पर माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, यहां पर माइनस का टेन एक्स आ जाएगा, और लास्ट वाले में माइनस का कॉट एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा कॉस में आ गया ना, ये सिंपल घोट के पी जाएगा। यहां पर अगर सेक में आ गया, ये भी घोट के पी जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। यहां पर क्या होगा देखो, माइनस का कॉसेक 73 पाई बाय 3 आ रहा है ये। अब ये आ रहा है, अब मैं इसको ना ब्रेक करूंगा कैसे, 3 के मल्टीपल में। देखो सिंपल, क्या मैं 72 प्लस लिख सकता हूं, 72 डिवाइडेड बाय 3 अलग अलग भी कर देता हूं, और पाई बाय 3। क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 24 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब देखो मुझे पता है 0 पाई 2 पाई, तो सारे इवन यहां आ रहे। इवन में कुछ ना कुछ प्लस करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस ये कितना है मेरा 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 2√3, और माइनस का भी होगा, तो यहां पर आंसर। अच्छे से जानना है ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो, सबकी सब ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो। ये वाला थोड़ा सा गैप इसलिए छोड़ा था, मुझे लगा था और एक्स्ट्रा में बता दूंगा, बट ये वीडियो ज्यादा ही लंबी होती जा रही है, इसीलिए नहीं बता रहा हूं। यहां देखो सेम ऐसी है 10 है, 3 पाई बाय 8। अब मैं ये मेरा पाई में नहीं टूट सकता, तो मैं इसको किस में तोड़ देता हूं, क्या मैं इसको 4 पाई माइनस का पाई नहीं लिख सकता, डिवाइडेड बाई 8 दोनों में कर दो, क्या ये बन गया 90, पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 8 बन गया। अब इसको अगर मैं करूंगा, 90 का पता होगा तुम लोगों को कि ये चेंज जाता है कॉट में, तो कॉट पाई बाय 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये बताओ कॉट पाई बाय 8 कितना होता है, करोगे इसको 22.5 आ जाएगा। अब यही बताया था 22.5 का, क्या बताया था, कॉट का क्या बताया था, ये बताया था। आंसर सीधा सीधा आ रहा है, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। यहां पर देखो ये बच्चों वाला है, इसमें क्या करना है, एन की वैल्यू 1 कर दो पुट, एन की वैल्यू 1 कर दोगे पुट, तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा। साइन 2 पाई प्लस का पाई बाय 6। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये वाला मुझे तुम लोग बताना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये वाला। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, क्यों? बहुत सिंपल है यार, कभी भी अगर ऐसा है ना, कोई भी एक टी रेशियो दिया हो, बाकी का कुछ भी पूछा हो, सिंपल हमें पता है ना सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, हाइट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हमारा क्या है, बेस हो गया 24, हाइपोटेन्यूज 25। तुम्हें पता होगा, ये ट्रिपलेट्स पता होंगे, नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखो, तुमको सब पता लगेंगे। बस अब क्या है, टेन की वैल्यू क्या होती है, अब इसने क्या बोला, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों टेन भी और साइन भी माइनस होता है, पता है ना ये वाली चीज। यहाँ पर सारे पॉजिटिव होता है, एस फॉर साइन, एस फॉर सेकेंड, और साइन होगा तो कॉसेक भी होगा। थर्ड वाला है टी फॉर टेन, टी फॉर थर्ड, और तो यहाँ पर कॉट भी होगा, और लास्ट वाला कॉस बचा, तो यहाँ पर सेक भी पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटे बेस, माइनस का आएगा। लेकिन साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें दिमाग होगा 24 इंटू 25 करना है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा, और ये माइनस का ही आएगा, तो ये और ये वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया, कट गया। आंसर देख लेना, जो भी आंसर आएगा तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है, बाकी ये वाला मैंने तुम्हें बता दिया, समझ में आ रहा है। अब देखो एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मान लेते हैं अगर हमारे टी कोई एक टर्म है जिसकी, कोई एक पीएथ टर्म है जिसकी वैल्यू 1/q है, कोई अगर क्यूएथ टर्म है जिसकी 1/ वैल्यू क्या है, पी है। तो कभी कभी क्या पूछता है, पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, पी की वैल्यू 1 ले लेना, क्यू की वैल्यू 2 ले लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। सिंपल देखो, अगर तुम इसको करोगे, यहां पर करोगे, कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म हमारी आ रही है 1/2, सेकेंड वाली टर्म हमारी कितनी आ रही है 1/1, मतलब 1 आ रही है। तो डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 1/2। तो पी इंटू क्यू मतलब 1 इंटू 2। सेकेंड टर्म कितनी आ रही है पूछ रहा है, कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। आंसर, क्वेश्चन आ गया था एक बार, दिख रहा है। सिंपल वैल्यू पुटिंग सीखो, काम बन जाएगा तुम्हारा। अब ये नहीं आ रहा समझ में तो सारी सारी वीडियोस देखो,
जैसे एक बार और एक और, जैसे एक क्वेश्चन क्या गया था कि 64th वाली टर्म 13 है, 13th वाली टर्म 64 है, तो ये बताओ 101 वाली टर्म क्या आएगी। सिंपल है, क्या आएगी तुम लोगों का 10 वाली टर्म, मतलब आर मान लेते हैं, ये आएगी पी प्लस क्यू माइनस आर। मतलब अगर पी वाली टर्म क्यू के बराबर है, क्यू वाली टर्म पी के बराबर है, सिंपल ही आ जाएगा। तो मतलब 13 प्लस 64 माइनस का 101 आंसर। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। इतना क्लियर है? चलो फिर अब ये वाली वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से आपको चीजें समझ में आई है, कैसे तुम लोग बताते हो, रिस्पॉन्स वगैरह देते हो, तो उसके हिसाब से हम लोग बाकी की वीडियोस देखेंगे। बाकी एक लास्ट चीज मैं बता देता हूं, मान लेते हैं कभी आपको देता है टेन थीटा, जैसे मान लेते हैं कभी ऐसे देता है क्वेश्चन 10 10 10 50 और 10 70, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अगर देखो क्या ये वाली फॉर्म है, टेन थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, है ये, है ना? सिंपल इसका क्या आएगा, टेन 3 थीटा आ जाएगा इसका आंसर। मतलब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√2 √3। आंसर यही होगा, देख लेना, चेक कर लेना, यही होगा इसका आंसर। अगला, अगर तुम लोगों का मान लेते हैं यही चीज आता है कॉस में, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट करके देख लेना ये वाली ट्रिक, नहीं तो इससे क्वेश्चन बनते नहीं है। इसमें क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। सेम यही चीज किसमें होता है, साइन में होता है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। अगर कभी ऐसा आ जाता है, सिंपल होगा 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, कई बार हमसे ना ऐसे करके चीजें पूछी जाती है कि कॉस ए कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी। कभी ऐसा करके तुमसे पूछ लेना, इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है। याद भी रखने की जरूरत नहीं है, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इसका आंसर ये होता है। तो ये सब चीजें हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना, जितनी भी चीजें बता रखी है उनको सबको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी के जितने क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े हैं, अगर किसी में कोई डाउट होता है तुम लोग पूछ सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में देख लेना। वैसे तुम लोग ना हर एक वीडियो का थोड़ा सा कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो अगर होती है तो मैं वहां पर तुम लोगों को एकदम करेक्ट आंसर वहां पर दे दूंगा। ठीक है, तो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स सी कि आप लोग कितना ज्यादा इस वीडियो को प्यार देते हो, और बाकी मॉक टेस्ट लगाने जरूर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी फिजिक्स की होने वाली है कंप्लीट लेक्चर्स। अगर आपको देखना है आप देख सकते हो, वो हमारी सैटरडे को आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप उसको जरूर से देखें। बाकी यहाँ पर जो साइड में प्लेलिस्ट है ये देख सकते हो तब तक।